नमस्कार। कभी सोचा है कि एक पेंटिंग, एक गाना या कोई कविता कैसे पूरी दुनिया को एक धागे में पिरो सकती है? तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे ही दिन की जो पूरी तरह से रंगों, विचारों और क्रिएटिविटी को समर्पित है, वर्ल्ड आर्ट डे। तो आइए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कला को एक ग्लोबल लैंग्वेज क्यों कहते हैं? मतलब इसमें ऐसी क्या बात है जो बिना कुछ बोले ही सरहदों और कल्चर के पार जाकर लोगों के दिलों को जोड़ देती है? और बस इसी जादुई कनेक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 15 अप्रैल को वर्ल्ड आर्ट डे मनाया जाता है। ये दिन कला के बारे में जागरूकता फैलाने और दुनिया भर के आर्टिस्ट को सम्मान देने का एक मौका है। तो इस दिन के पीछे की प्रेरणा कौन है या क्या है? चलिए इसके इतिहास को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये तारीख ना बहुत खास है। ये महान कलाकार और वैज्ञानिक लियोनार्डो दा विंची का जन्मदिन है। उन्हें आर्ट और क्रिएटिविटी का सिंबल माना जाता है ना? बस इसी वजह से 2012 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ आर्ट यानी IAA ने यूनेस्को के साथ मिलकर 15 अप्रैल को ऑफिशियल तौर पर वर्ल्ड आर्ट डे के रूप में चुना। तो मतलब शॉर्ट में कहें तो ये दिन हर साल 15 अप्रैल को होता है। इसकी शुरुआत 2012 में IAA और यूनेस्को ने की थी और इसके पीछे की सबसे बड़ी प्रेरणा है लियोनार्डो दा विंची। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि ये दिन कब और क्यों शुरू हुआ, लेकिन इसका असली मकसद क्या है? इसे मनाने के पीछे की सोच क्या है? देखिए, इसके 4 बहुत ही अहम उद्देश्य हैं। पहला तो ये कि समाज में क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा, दुनिया भर के आर्टिस्ट को सपोर्ट और एक प्लेटफॉर्म मिले। तीसरा, कला को एक पुल बनाकर अलग अलग कल्चर के बीच शांति और बातचीत को बढ़ावा देना। और हाँ, चौथा और बहुत ज़रूरी, हमारी पढ़ाई लिखाई में आर्ट की अहमियत पर जोर देना। तो ये तो हो गई इसके मकसद की बात। अब देखते हैं कि इस दिन को मनाया कैसे जाता है पूरी दुनिया में और हमारे अपने देश में। पूरी दुनिया में ना इस दिन का जश्न अलग अलग अंदाज में मनाया जाता है। म्यूजियम और गैलरी में एग्जीबिशन लगते हैं। पेंटिंग्स, म्यूजिक, डांस, हर तरह की वर्कशॉप्स होती हैं। आर्टिस्ट को उनके काम के लिए सम्मानित किया जाता है। और अब तो डिजिटल वर्ल्ड में भी आर्ट को खूब शेयर किया जाता है। और जब बात भारत की हो तो यहाँ तो कला की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस दिन जगह जगह आर्ट फेयर लगते हैं, लोक संगीत की धुनें सुनाई देती हैं और सोशल मीडिया पर कलाकार अपनी खूबसूरत विरासत जैसे मधुबनी या वारली पेंटिंग को पूरी दुनिया के सामने रखते हैं। और भारत में भी कहानी हर राज्य में बदल जाती है। जैसे गुजरात को ही ले लीजिए, जो अपनी हैंडीक्राफ्ट्स के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ का सेलिब्रेशन पूरी तरह से लोकल आर्ट पर फोकस होता है। यहाँ लोकल आर्ट को जो सम्मान मिलता है वो वाकई देखने लायक है। जैसे कच्छ की मशहूर रोगन आर्ट, उसे बढ़ावा देने के लिए स्पेशल वर्कशॉप्स होती हैं। वहीं पिथौरा जैसी पुरानी आदिवासी पेंटिंग के बारे में लोगों को बताने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। ये सब बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर ले आती हैं। क्या आर्ट का मतलब सिर्फ कैनवस पर बने चित्र या पत्थर की मूर्तियां हैं? शायद नहीं। असल में ये सोच बहुत गहरी है कि कला सिर्फ पेंटिंग तक ही नहीं है। ये तो हमारे सोचने के तरीके में है, हमारे संगीत में है, हमारे लिखने में है और यहाँ तक कि रोजमर्रा की छोटी छोटी क्रिएटिव चीजों में भी छिपी है। मतलब ये हर जगह है। तो ये सारी बातें हमें एक आखिरी ख्याल पर लाकर छोड़ती हैं। जब हम ये जान गए हैं कि कला हमारी जिंदगी के हर हिस्से में है, तो क्यों ना आज कुछ खास बनाया जाए, चाहे वो एक छोटी सी कविता हो, कोई धुन हो या बस एक नया आइडिया। याद रखिए, क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती।